अभी मैं लखनऊ की एक खबर पढ़ रही थी जिसमें एक लड़की की 5 महीने पहले शादी हुई थी और अब उसकी मौत हो चुकी है। लड़की के घर वालों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ससुराल पक्ष ने बहुत ज़्यादा दहेज की डिमांड करी थी, जिसके चलते एक बहुत बड़ी घटना हुई है। और अब बहुत चैट सामने आए हैं, रिकॉर्डिंग सामने आई है। चैट शादी के पहले की है, जहाँ पर वो लड़की बात करती हुई नजर आ रही है लड़के से कि 15 लाख रुपए हमारा बजट नहीं है, हमारा बजट 5 लाख रुपए है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। लेकिन लड़का बोलता है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसी के साथ रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें लड़की अपने घर वालों से बात कर रही है, रोती हुई नजर आ रही है, बोल रही है कि उसने मुझे बहुत मारा, आप मुझे यहाँ से लेके जाओ, ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग है। और इसी के साथ इस खबर में ये भी सामने आया है कि बीच में लड़की के साथ मारपिटाई की तो लड़की के घर वाले उसे घर ले गए और फिर पैसे दिए गए लड़कों वालों को। फिर उसके बाद लड़का उसे फिर से अपने घर ले गया और फिर उसके साथ मारपिटाई की गई। और गर्लफ्रेंड का भी एंगल सामने आया है, अबॉर्शन का एंगल भी सामने आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी मैं ऐसी खबरें पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिन भी स्टेट में होता है वहाँ की लड़कियों को ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में फीड की जाती है। मेरी भी कई सारी दोस्तें हैं जो बहुत अच्छे घर से हैं, जिनके जो फैमिली वाले हैं, मम्मी पापा हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी ये चीज़ है कि नहीं, दहेज तो देना पड़ेगा। इतना वो जमा करके रखते हैं अपनी लड़की के लिए कि इतना देना पड़ेगा तभी हमारी लड़की अच्छे से रहेगी। मतलब ये आप सोच सकते हो कि लड़की की कीमत दे रहे हो कि मेरी लड़की जिंदा रहे, लो ये पैसे पकड़ो और मेरी लड़की को जिंदा रखो। फिर मैं अपने आप को देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि यार हम कितने अच्छी जगह पैदा हुए हैं कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है। हम इतने अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, जो हमारे पार्टनर हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो, हम अगर बोलें कि भैया हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं, मेरे पापा बोलें तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप उनकी अपब्रिंगिंग देखो, उनके दिमाग में फीड किया हुआ है कि इतना तो देना ही पड़ेगा। और जब तक एक बाप अपनी बेटी के दहेज के लिए पैसे जमा करना नहीं छोड़ेगा ना, तब तक ये भेड़िए, ये जो भिखारी होते हैं, ये मांगना भी नहीं छोड़ेंगे। तो भाई अपने दिमाग को, मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को साफ करना चाहिए कि भैया ये चीज़ें बंद करनी चाहिए। अगर हम देते रहेंगे तो ये मांगते रहेंगे, और अगर जो मांगने वाला है ना, उसको जूता दो और कुछ नहीं।